आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 के लिए जो जी के स्टूडेंट हैं, जिनका जी हिस्ट्री है, उनके लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में शासन व्यवस्था एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप सभी जानते हैं विजयनगर साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। हरिहर एवं बुक्का इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी और यहाँ पर बहुत सारे वंशों ने शासन किया। संगम वंश, तुल्लु वंश, है ना, शालू वंश, अरिवाडु वंश, इस तरह के वंशों ने यहाँ पर शासन किए। और तुल्लु वंश के एक बहुत ही महान शासक हुए कृष्णदेव राय, इन्होंने शासन किया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि विजयनगर साम्राज्य में शासन व्यवस्था एवं संस्कृति की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो इसको आप उत्तर को किस प्रकार से लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, को समझ लीजिए। देखिए, जब उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इस्लाम पर आधारित शासन व्यवस्था एवं संस्कृति विद्यमान थी, उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य हिंदू संस्कृति एवं हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार शासन व्यवस्था को कायम रखा। वह अपने अनेक विशेषताओं के कारण विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन रहा है ना, आकर्षण का केंद्र बना रहा। अनेक विदेशी यात्री इस साम्राज्य का भ्रमण कर इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर की शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर। उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बनाएंगे केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में जो सब पॉइंट होगा, पहला वो है धर्म, है ना, सापेक्ष शासन। इसमें क्या लिखेंगे कि विजयनगर का शासन धर्म सापेक्ष था, धर्म निरपेक्ष था जिसको बोल सकते हैं। यह शासन मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू संस्कृति तथा धर्म की रक्षा हेतु बना था। यानी धर्म सापेक्ष शासन मतलब मुसलमानों के प्रति जो है सो इस सुरक्षा की जो है सो के लिए किया गया था। धर्म सापेक्ष होने पर भी विदेशियों पर अत्याचार नहीं किया जाता था। विदेशियों पर अत्याचार नहीं किया जाता था। मुस्लिम प्रजा को भी सभी सुविधाएं प्राप्त थी। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट है सैनिक तानाशाही का शासन। विजयनगर का शासन सैनिक शासन था। केंद्रीय शासन का प्रधान राजा होता था, जिसके अधिकार अनियंत्रित तथा असीमित होते थे। वह स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश होता था। यद्यपि मंत्री परिषद राजा को सलाह देती थी, फिर भी राजा स्वयं सेनापति एवं न्यायाधीश होता था। परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि विजयनगर के सब राजा दुराचारी थे। इसका मतलब ये नहीं कि सब राजा दुराचारी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत महान शासक हुए, जैसे एग्जाम्पल में कृष्णदेव राय। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे केंद्रीय शासन में मंत्री परिषद। राजा को शासन कार्य में परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। यद्यपि इन मंत्रियों की ठीक संख्या मालूम नहीं चलती, लेकिन अनुमानता यह कहा जा सकता है कि विजयनगर जैसे बड़े राज्यों के लिए इनकी संख्या 8 या उससे अधिक होती होगी। राजा स्वयं उनकी नियुक्ति करता था। मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जाति हुआ के करते थे। यानी मंत्री जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जाति के हुआ करते थे। कभी कभी मंत्री का पद वंशानुगत भी हुआ करता था, किंतु सामान्य नियम नहीं था। राजा परिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे दरबार की शोभा। विजयनगर के शासक मुसलमान शासकों की भांति
दरबारों की शोभा पर विशेष ध्यान देते थे। इस पर बहुत धन व्यय होता था। विभिन्न प्रकार के उत्सव भी दरबार में होते थे। पांचवा है कार्य विधि। शासन के समस्त कार्य राज दरबार में होते थे। सम्राट की आज्ञाएं सेक्रेटरी सावधानी पूर्वक लिखते थे। सम्राट यदि किसी पर उदारता दिखाता था तो उसे मोम की लगी मुहर दे देता था। मोम की लगी मुहर दे देता था, जिससे सम्राट की कृपा प्रदर्शित होती थी। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे, सैनिक संगठन। विजयनगर साम्राज्य का मुसलमानों के साथ संघर्ष सदैव जारी रहा। अतः शासकों ने सैन्य शक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया। सामंतीय आधार पर सेना का संगठन किया गया था। एक सेना सम्राट की तथा दूसरी प्रांत पतियों की होती थी। सभी सेनाओं के 3 अंग होते थे, हाथी, घोड़े तथा पैदल। युद्ध के समय राज्य की सेनाएं एकत्रित हो जाती थी और एक साथ शत्रु से युद्ध करती थी। विजयनगर के राजाओं ने सैनिकों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की थी। सेना में स्वामी भक्ति का अभाव था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे, न्याय व्यवस्था। विजयनगर की न्याय व्यवस्था का ठीक पता नहीं चलता। ऐसा ज्ञात होता है कि न्याय विधान कठोर था। सम्राट स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायालयों में न्याय विधि के अनुसार होते थे। सम्राट के मंत्री न्याय करने में उसकी सहायता करते थे। ब्राह्मणों को प्राण दंड नहीं दिया जाता था। अन्य अपराधियों को अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था। इसलिए राज्य में अपराध बहुत कम होते थे। राज्य में अपराध बहुत कम होते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे, कर नीति। राज्य की आय का प्रधान साधन भूमि कर था। भूराजस्व से संबंध रखने वाला एक अलग विभाग था। कर निर्धारण हेतु भूमि, उद्यान तथा वन ये इंपॉर्टेंट थे। देखिए, हिंदू युग में सामान्यतः उपज का 6ठा भाग राज्य कर के रूप में वसूल किया जाता था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि विजयनगर के राजा 1/6 से कुछ अधिक वसूल करते थे, क्योंकि उन्हें बहमनी सुल्तानों की निरंतर शत्रुता से राज्य की रक्षा के लिए एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। भूमि कर के अतिरिक्त, ठीक है, सरकार चारागाह कर, विवाह कर, वाही शुल्क तथा उद्यानों एवं दस्तकारी की वस्तुओं पर भी कर लगाती थी। कर नगद तथा उपज दोनों के रूप में वसूल किया जाता था। तो ये आपका हो गया केंद्रीय प्रशासन, विजयनगर साम्राज्य की केंद्रीय प्रशासन। ध्यान रखिएगा। और आगे थोड़ा सा ध्यान रखना है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रांतीय शासन। विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। कुछ लेखकों ने, जिनका मत डोमिगस पेइस के कथन पर आधारित है, भ्रमवश लिखा गया है कि साम्राज्य में 200 प्रांत था, लेकिन सही मायने में 6 प्रांतों में विभक्त था। इस भूल का कारण संभवतः यह है कि पेइज ने कर्द सामंतों एवं प्रांतीय सूबेदारों को एक ही समझा था। प्रत्येक प्रांत एक सूबेदार के अधीन में होता था, जिसे नायक कहते थे, और राज परिवार का सदस्य अथवा प्रभावशाली सामंत होता था। प्रांत की सैनिक, असैनिक